हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैक विद चिराग पे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेशियो प्रपोर्शन के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं और आने वाले पेपरों में भी आ सकते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न्स रेशियो और प्रपोर्शन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से और एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। बहुत बार क्या मैं बोलूँगा, हर बार यही रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा तो रेशियो और प्रपोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन, ये क्लास पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर A इज 150% ऑफ B, B इज 40% ऑफ C और तीनों का सम 20 है, तो जो भी है, मुझे जो भी दे रखा है कि मुझे ये निकालना है। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं एक बार यार। तो पहले तो आप ना रेशियो निकालो, तीनों का आप रेशियो निकालो। आप लिख लो इधर अपनी मर्जी से ABC। तो क्या बोला है कि A इज 150% ऑफ B, है ना, मतलब ये अगर 100 है तो ये इसका 150 होगा। सेम एस, अगर आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो कि 5 या 15, 5 दूनी 10, ये ऐसे कट जाएगा, 3:2 आ जाएगा। रेशियो से निकालो, रेशियो से मतलब है मुझे। नाउ एंड बी इज 40% ऑफ सी, तो जो बी है वो सी का 40% है। 40% देखो, 40% का फ्रैक्शन भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना। ये 40% है, तो चाहो तो इसे आप काट सकते हो। 0 0 मैंने काट दिया, और 4 और 10 को काटूंगा तो 2:5 आ जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये 3 बन रहा है, ये 2, और ये कहीं हद तक 5 बन रहा है। तो 3 और 2 5, और 5 10, तीनों का सम करके मेरा 10 आ रहा है, पर दे मुझे 20 रखा है, तो मतलब 10 की वैल्यू कहीं ना कहीं 20 है। तो ये अमाउंट मेरा 10 हो गया, ये 4 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, राइट। तो ए मेरा 6 है, बी 4 और सी 10। जो निकालना है ना, निकालना क्या है, निकालना है 2B, मतलब 4 दूनी 8, है ना, 3C मतलब 30, और -4A मतलब 24। ठीक है, तो आप देख लेना आंसर क्या होने वाला है आपका फिर। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये इजी वन था, है ना, ये इजी क्वेश्चन था। हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देयर 3 नंबर्स या 3 नंबर्स हैं, और इनका जो रेशियो दे रखा है कुछ ऐसा दे रखा है कि लेट कर लेता हूँ मैं, तो ABC 3 नंबर को लेट कर लेता हूँ। फर्स्ट से और सेकंड का जो रेशियो है, पहला और दूसरे का जो रेशियो है वो 2:7 है, एंड डेट ऑफ द सेकंड टू द थर्ड, मतलब सेकंड का जो थर्ड से रेशियो है वो 5:8 है। तो पहले तो यहाँ पे सिंगल रेशियो बना लेते हैं, मतलब यहाँ 7 ले आया मैं और यहाँ पे 5 ले आया, तो 5 दूनी 10 ये हो गया, ये 35 हो गया, और ये 56 हो गया। अब बोला देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मतलब 10 और अगर मैं 56 का रेशियो निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 5:28। यस और नो? ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक ऐसा है, देखो ये क्वेश्चन आना ही आना है ना, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है भाई, है ना, सिक्को वाला क्वेश्चन बन जाता है हर बार। तो लिखा है कि अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ 1, 2 एंड 5, मतलब 1 रुपए का कॉइन है, मतलब ये रुपीज वाले कॉइन है ये, है ना। ठीक है, 2 रुपीज के कॉइन है और 5 रुपीज के कॉइन है। ठीक है, तो रेशियो दे रखे 4:5:8। ठीक है ना, 4:5:8। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स इज 432, ठीक है, ये कुल मूल्य है, प्राइस है ना। तो बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन। देखो अगर 4 कॉइन है मेरे पास 1 रुपए, तो 4 रुपए तो ये हो जाते, 5 कॉइन है 2 रुपए के, तो 10 रुपए ये हो जाते, और 5 रुपए के 8 कॉइन है तो ये 40 रुपए हो जाते, जो कि पूरा बनता 54 रुपया। यस और नो? पर 54 की जगह मुझे क्या दे रखा है, 432 दे रखा है, राइट। अब आप काटो, जिससे काटना है, मैं 18 से काट लेता हूँ पहले। तो 18 3 54, 18 2 36, और 18 4 72। 3 से फिर काटूंगा तो एक की वैल्यू मुझे 8 दिखेगी, है ना, एक की वैल्यू 8 दिखेगी। मुझे बोला 2 रुपए के कॉइन कितने थे, तो 2 रुपए के कॉइन 5 थे, पर एक की वैल्यू 8 है, तो 5 की वैल्यू भी 8 गुना होनी चाहिए, है ना, मतलब 8 गुना होनी चाहिए, मतलब 8×5 = 40 होनी चाहिए। तो 40 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 40। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब ये एज वाला जो क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन भी रेशियो का बनता ही बनता है ना, तो हर एक पैटर्न का एक एक दो दो क्वेश्चन हम करते चलेंगे रेशियो से। ठीक है, लिखा है नालिनीज यंगर ब्रदर इज 12 years old। इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ नालिनी टू डेट ऑफ हर ब्रदर, मतलब देखो जो नालिनी है और उसके जो ब्रदर है
उनका जो रेशियो है जिसका वो 7:6 है, ठीक है। और जो नालिनी का छोटा सबसे छोटा भाई है, मतलब जो यंगर ब्रदर है, वो 12 साल छोटा है नालिनी से, ध्यान रखना। सॉरी 12 साल का है, इसने बोला है, मुझे लगा छोटा है, कोई नहीं, 12 साल का है ये, ठीक है ना। ठीक है, बोला व्हाट विल बी द रेशियो इन देयर एजेस 6 ईयर्स हेंस, ठीक है ना। तो 6 साल बाद कितना रेशियो इनका होना चाहिए। देखो अगर ये ब्रदर छोटा है, क्योंकि छोटा ही लग रहा है, क्योंकि 7 रेशियो है, इसका 6 रेशियो छोटा ही हो चाहिए, है ना, नाइन छोटा ही है ना। तो 6 की जगह मुझे ना 12 दे रखा है, मतलब जो नालिनी होगी वो भी 2 गुना, मतलब 14 ईयर्स की होगी, और जो इसका भाई था वो 12 साल का हो गया। 6 साल बाद पूछा है तो ये तो 20 साल की हो जाएगी 6 साल बाद, और ये 6 साल बाद 18 साल की हो जाएगी। इन दोनों का अगर रेशियो आप पूछोगे तो आप बोलोगे सर रेशियो इसका हो जाएगा 10:9, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका रेशियो, 10:9 हो जाएगा। अब देखो ये आते हैं क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शनल के, थर्ड प्रोपोर्शन निकाल लो, है ना, मतलब इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज जोड़ दी है, यहाँ पे इन्होंने मीन प्रोपोर्शन ले लिया है, और यहाँ पे इन्होंने एक थर्ड प्रोपोर्शन भी ले लिया है। तो पहले बड़े ही प्यार से हम मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं, ठीक है। तो 1.2 है ना, x एंड 10.8, तो x मेरा एक मीन प्रोपोर्शनल है, सो 1.2 अपॉन x इक्वल्स टू x अपॉन 10.8, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये x इज इक्वल्स टू रूट 1.2 इंटू 10.8, दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो नीचे 100 बन गए, है ना। अब मुझे पता है 10 तो बाहर आएगा ही आएगा, है ना, 12 भी बाहर आएगा, और 3 भी बाहर आएगा, ठीक है ना, करके देखना, ठीक है। तो ये जाएगा 36/10, ठीक है, ठीक है भाई। अब बात हम कर लेते हैं कहीं हद तक आपके थर्ड प्रोपोर्शन की। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने 0.2, 1.2, एंड ये थर्ड प्रोपोर्शन आपका हो गया, लेट से y ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 0.2 अपॉन 1.2, 1.2 अपॉन y, यस, ठीक है, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब सवाल ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू वाई, 1.2 इंटू 1.2, और जब 0.2 से काटोगे 1.2 को तो ये आ जाएगा पॉइंट, मतलब पॉइंट तो कट ही जाएगा, तो आ जाएगा 6, एंड y इज वोट नाउ, y इज 7.2, है ना। पॉइंट ताकि आप नीचे 10 भी लगा सकते हो, ठीक है। अब मुझे x, और ये जो x निकला आपका 36/10, और जो आपका y निकला 72/10, मुझे इन दोनों का रेशियो बताना है। तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, आप बोलोगे सर 1:2 ही आएगा, है ना। 36 बन जाए 36, 36 2 72, 10 से 10 तो कट ही जाएगा ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप, अगर आपको ये समझ नहीं आएगी यहाँ से 3 कैसे है तो देख लो, मैं बता देता हूँ। 108 का मतलब देखो होता है 12 × 9, तो 12 का तो पेयर बन जाता, और 9 का मतलब है 3 × 3, तो 3 बार आ जाता, इसलिए आया, ठीक है। चलो 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर्स है मेरे पास, मैं अभी भी ए बी मान लेता हूँ नंबर्स, और उनका रेशियो 7 और 4 है। इफ ईच नंबर इंक्रीज बाय 12 देन द रेशियो बिकम्स 3:2। अब आपको इसमें ना देखा करो कि क्या गैप सेम है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजन जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो सेम है, वो 12 है। इंक्रीमेंट सेम है मतलब इंक्रीमेंट 12 है और सेम है, तो 7 से 3 4 बढ़ रहा है, 4 से 2 तो सिर्फ 2 ही कम हो रहा है ना, 4 कम हो रहा है 2 कम हो रहा है, नहीं, तो इंक्रीमेंट सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करा करो, आप 7 और 4 का गैप लो, तो वो है 3, 7 और 4 का गैप 3 है, 3 और 2 का गैप लो, वो है 1। तो अब ये नए रेशियोज देंगे आपको, है ना, ये हो जाएगा 7 और 4, और ये हो जाएगा 3 3 9, और 3 दूनी 6। अब आप देखोगे दोनों जगह 2 2 बढ़ रहा है, पर 2 की जगह कितना बढ़ना चाहिए था, 12 साल, बोलो ना 12 साल बोल रहा हूँ, सॉरी 12 बढ़ना चाहिए था। तो 1 की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ से 1 की वैल्यू 6 है, तो बोले संख्याओं का योग, तो संख्याएं पहले 7 और 4 ही थी, 7 4 11 होता है, और 6 की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 66, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था ये भी, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 13:17, ठीक है, ये मेरा ए और बी है, ओके। अगर बोला है इफ ए इज इंक्रीज बाय 15%, अगर मैं ए को 15% इंक्रीज कर दूं, मतलब मैं 13 इंटू 1 15% कर दूं, राइट, ये ए है, और
मैं बी को 30% इंक्रीज कर दूं, मतलब बी मेरा है 17 और मैं इसको इंक्रीज कर दूं कितना 130%, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मतलब मैं 30 मतलब 130 कर दूं। तो रेशियो से रेशियो काटते हैं पहले, 13 के टेबल में 130 आएगा 10 टाइम्स पे, 5 के टेबल में ये आएगा 23 और ये आएगा 2 पे भैया, तो आ जाएगा 23 रेशियो 34, ठीक है ना। तो हमारे ऑप्शन में है बिल्कुल है जी, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा हमारे ऑप्शन का आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, अब देखो रेशियो दे रखा है 6:7, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल कितने हैं 3, 2, 8, 9, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है कि 7 और 6 13 हो रहा है, तो ये 13 की वैल्यू दे दी, तो एक की वैल्यू हम निकालना अच्छा बोला क्या है लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 7 है, तो हम 7 की चाहते हैं वैल्यू निकालना, पर पहले हम ना एक की निकाल लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम एक की वैल्यू निकालते हैं 13 से डिवाइड करके, तो 13 दूनी 26, ठीक है, 13 पंजे 65 और 13 तिया 39। अब निकाल लेते हैं 7, मतलब लड़कियों की संख्या, मतलब 7 की वैल्यू की, लड़कियां 7 है मेरे लिए रेशियो में, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगी, ये हो जाएंगी मेरे ख्याल से 177 और 1, ये कुछ इस तरह, ठीक है, ठीक है। तो 17711, ठीक है, मतलब 1, ये आपका आंसर हो गया। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये तो मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आंखों आंखों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो हृदय है ओपन हर बिगी बैंक एंड फाउंड कॉइन्स, तो 1 रुपए का कॉइन हो गया जैसे, 2 रुपए का कॉइन हो गया जैसे, और 10 रुपए का कॉइन हो गया जैसे। अब इनके जो अच्छा 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 अच्छा, 1 रुपए का है, 2 रुपए का है और 10 रुपए का ही कॉइन है ना, और इन द रेशियो, इन्होंने रेशियो 4 क्यों दे रखे हैं फिर, भाई ये रेशियो 4 कैसे हैं फिर, 10, 5, 2, 1, ये 4 रेशियो कैसे हैं, 1, 2, 5, अच्छा 5 रुपए भी है भाई बीच में, इंग्लिश में लिखा नहीं है, कोई नहीं, इंग्लिश वाले थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लेंगे कि 5, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इंग्लिश में लिखा नहीं है, ये तो 5 वाले सिक्के भी हैं हमारे पास, ठीक है, 5 वाले भी हैं भैया और 10 वाला भी है, तभी सोचूं मैं, ओके कोई नहीं, हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर। तो ये है आपका 10, 5, 2 और 1 के रेशियो में, ये रेशियो है नंबर्स के, कॉइन्स के। यदि कुल 72 सिक्के हैं, पर मेरे कितने हो रहे हैं, 2 और 1 3, 8 और 18, भाई मेरे तो 18 सिक्के हो रहे हैं, पर 18 की जगह निकल क्या बोला है 72 सिक्के हैं, है ना, 18 की जगह क्या बोला इसने 72 सिक्के हैं, मतलब एक की वैल्यू तो 4 है, बोलो एक की वैल्यू तो 4 है, ठीक है ना, एक की वैल्यू 4 है। आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई देखो एक की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू हो जाएगी 40, 5 की हो जाएगी 20, 2 की हो जाएगी 8 और 1 की हो जाएगी 4, ठीक है। अब इन नंबर्स को देखने हैं हमें, कॉइन्स है ना, हमें इन नंबर से कॉइन्स देखने हैं, ठीक है। तो आप देखोगे 40 रुपए तो यही हो गए मेरे पास, है ना, 2 रुपए के 20 सिक्के, 40 रुपए फिर हो गए मेरे पास, अरे फिर से वही 8 पंजे 40 रुपए ये हो गए, और 10 × 4 40 रुपए ये हो गए, तो टोटल कितने रुपए हैं मेरे पास, तो आप बोलोगे सर आपके 160 रुपए हो गए टोटल, है ना, कितने टोटल 160 रुपए हो गए मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बोला है द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 12, 18, 6, ये फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स आ गया लेट से, बोला है सेम है, किसके सेम है, थर्ड प्रोपोर्शन के 6 और वाई के, मतलब जो वाई मेरा जो थर्ड प्रोपोर्शन होगा मेरा, जो मतलब जो वाई होगा, यहाँ पे अगर वाई ना लूं, अगर मैं एक्स ही ले लूं ना तो ठीक है, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, ठीक है भाई देख लेते हैं। तो पहले तो भैया बताओ कि एक्स कितना होगा यहाँ से, दोनों साइड से, तो ये होगा 12/18, ये होगा 6/x, तो ये काटा मैंने 6 दूनी 12, 2 से काटा 9 पे, तो यहाँ पे x 9 आ गया। अब यहाँ से हम देख लें जो y निकालना चाहता हूँ मैं, इसे y रखो यहाँ पर, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे y निकालना चाहता हूँ वो क्या होगा, ये होगा k/6 और 6/y, तो 6 तो आपको दिख रहा है 36 हो रहा है ना, तो जो y की वैल्यू होगी वो होगी 36 और अपॉन में k। मैंने क्या करा, इस y को मैंने उधर भेज दिया, इस y को उधर भेज दिया ऊपर,
और k को मैं नीचे ले आया तो k नीचे आ गया और इस 6 को उधर भेज दिया तो 36 हो गया। अब ये दोनों सेम है ना, अब ये दोनों रेशियो तो सेम है ना। इट मीन्स अगर हम देखें तो 9 इज इक्वल टू 36 अपॉन के। अब k की वैल्यू निकालनी है तो k को उधर भेजो, k इधर आ गया और 9 से काट दो इधर कितना 4 पे, तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 4 होनी चाहिए थी सर 4। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन प्रपोर्शन, पहले तो मीन प्रपोर्शन निकाल लो भाई इसका, है ना 1.8, अच्छा बीच में x होगा कोई और 3.2 का, तो इसका निकालते हैं मीन प्रपोर्शन मतलब 1.8 अपॉन x और x अपॉन 3.2, ये मीन प्रपोर्शन हो गया आपका। मतलब x बराबर कितना होगा 1.8 इंटू 3.2 और स्क्वायर होगा इधर तो हम रूट लगा देते हैं पहले ही। ठीक है, ठीक है भाई। तो पॉइंट से तो आपको पता है नीचे 100 बन रहा है, 2 पॉइंट्स है मेरे पास, और 18 का मतलब होता है 9 दूनी 18, है ना, और इंटू में 32। अब हमें एक बात और पता है कि रूट से 100 बाहर निकलेगा 10 पे, 9 निकलेगा 3 पे, और 32 इंटू 2, 32 दूनी हो गया 64, मतलब इसका हो गया अंडर रूट 8, तो x की वैल्यू आ गई 24 अपॉन 10। ठीक है, ये हो गया मीन प्रपोर्शन से। अब बात ये कर रहा था 5 और 3 का, कहीं हद तक हमें क्या निकालना है थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, ये रहा थर्ड प्रपोर्शन y, तो 5/3, ठीक है, और इक्वल टू 3/y, तो 3 3 9 तो यही हो रहा है, और अपॉन में 5, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो y मेरा 9/5 है, और अगर मैं x को थोड़ा सिंप्लीफाई करूं मतलब 2 से काट दूं तो ये 12/5 है। x मेरा 12/5 है और y मेरा 9/5 है, तो 12 में से 9 जाएंगे तो 3 ही बचेगा, डिफरेंस पूछा है ना, क्या बचेगा 3 ही बचेगा ना, तो 3/5 आएगा इसका डिफरेंस, बोलो इन दोनों का डिफरेंस। अरे 5 तो कॉमन है, 12 में से 3 9 गए 3, 3/5। अब 3/5 का मतलब क्या है, 3/5 का मतलब है कितना 0.6, ऐसे नहीं आ रहा, तुम ऊपर नीचे 10 बनाओ, चलो अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 3 दूनी 6/10, अब ये तो 0.6 ही होगा ना। ठीक है, ऐसे कर लो, कोई नहीं, चलो आगे बढ़े। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम, भाई मंथली इनकम के रेशियो की बात हो रही है, इनकम क्यों भी, किसके ए और बी के, जो कि 4/5 है, एंड डेट ऑफ देयर मंथली एक्सपेंडिचर, इसका एक्सपेंडिचर का रेशियो भी 3/8 है। इफ द इनकम ऑफ ए, जो इनकम ए की इनकम है इक्वल है बी के एक्सपेंडिचर से, मतलब 4 और 8 के इक्वल है, तो इसको इक्वल करो, है ना, 4 को 8 बनाओ, तो इसको 8 कैसे बनाओ 2 से मल्टीप्लाई करके, अब यहाँ तो करा तो यहाँ पे भी करो भाई, है ना। तो एक्चुअल में जो इनकम का रेशियो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा 8/10, है ना। तो मैं इनको देखूंगा, मैं इनको देखूंगा, ये इनकम का रेशियो है मेरा अब एक्चुअल में, और ये मेरा एक्सपेंडिचर का। ठीक है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड जो भी है बी की सेविंग का रेशियो क्या होगा, ए और बी के सेविंग का रेशियो हम इससे हमने मतलब इसने हमसे पूछ लिया, है ना। तो क्या होगा जल्दी बताओ, तो आप बोलोगे सर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, है ना, तो 8 में 3 गए 5 और 10 में से 8 गए 2, चेक करो ना, 8 में से 3 गए 5, 10 में से 8 गए 2। ठीक है, सेविंग कर देखो, सेविंग जो होती है हरदम वो होती है इनकम माइनस खर्च कितना करा, इसलिए मैंने माइनस करा है। ठीक है, तो 5/2 कहाँ पर है भाई, ये रहा 5/2। ठीक है, द नंबर आर इन द रेशियो 2/3, भाई 2/3 में नंबर्स आ गए आपके, और 5 आपने सब्ट्रैक्ट करा पहले नंबर से, मतलब आपने 5 इसमें से घटा लिया, और 6 सब ऐड कर दिया सेकंड नंबर में, 6 आपने 6 सॉरी आपने इधर 6 ऐड कर दिया। ठीक है, ये नंबर है पर ये रेशियो है, और रेशियो क्या हो गया, रेशियो हो गया 5/12, रेशियो हो गया 5/12 का रेशियो हो गया। ठीक है जी, ये रेशियो हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है। अच्छा आगे ही पूछा है कि अगर जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो अनुपात क्या होगा, आप संख्या निकालो। लेट्स से जो संख्या थी वो 2x और 3x थी, तो 2x में आपने 5 माइनस करना है,
और 3x में आपने 6 जोड़ देना है, ऐसी करा। तो रेशियो जो बनेगा वो 5:12 बनेगा, 5/12। आप 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना, 24x, और 12×5 = 60। भाई ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 से कितना होगा, 5×3 = 15x, और 6×5 = 30। अब 24 है, 15 है, तो 15 इधर आएगा, 15 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, 24 में से 15 जाएंगे तो आप बोलोगे 9x बचेगा सर। 60 इधर प्लस का इधर भेजोगे, प्लस का हो जाएगा, 60 और 30 90 हो जाएगा सर। 9 से आप इसे काटोगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 10 हो गई। मतलब जो संख्याएं थी वो कितनी क्या क्या होंगी सर, जो संख्याएं थी वो 10 है, 10 गुना होंगी, मतलब 20 और 30 होंगी। बोला है अगर इसमें 8 जोड़ दूं और इसमें भी 8 जोड़ दूं तो जो रेशियो होगा मेरा वो 14:19 का बन जाएगा, 2 से काट कर। ठीक है ना, 14:19 का वो मेरा बन जाएगा भाई, 2 से जब मैं काटूंगा तो। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो क्वेश्चन। ओके क्लास, तो एक मिनट रुको। तो आज की क्लास यहीं तक खत्म करते हैं हम। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और अगली क्लास देखते हैं किस पे आती है, आप क्या चाहते हैं कि अगली क्लास किस टॉपिक पे आनी चाहिए। ठीक है, बता दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।